फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रवि क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की फिजिक्स का चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन। चलिए अब इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब इस चैप्टर का हम लोग अच्छे से अध्ययन करें। चलिए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। प्रकाश से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य जिनकी जानकारी आपको पिछले वर्गों में हो चुकी है तथा जिनका उपयोग आपको इस अध्याय और अगले 2 अध्यायों में करना है निम्नलिखित है। ये बताया गया है कि पिछले क्लासेस में हम लोग 8 में भी हैं प्रकाश चैप्टर। तो यहाँ पर फर्स्ट में है प्रकाश और उसके स्रोत। प्रकाश और उसके स्रोत। चलिए अब इसे हम लोग अध्ययन करें। वस्तुओं को देखने के लिए आँख के अतिरिक्त प्रकाश का होना आवश्यक है। मान लीजिए कि कोई ये वस्तु है और आप अपनी आँखों से इन्हें देख रहे हैं और यहाँ पर अगर प्रकाश ना हो तो क्या आप इस वस्तु को देख पाएंगे? आप बिल्कुल भी इस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। इसीलिए यहाँ पर यही हमें समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि वस्तुओं को देखने के लिए आँख के अतिरिक्त प्रकाश का होना आवश्यक है। मान लीजिए कि यहाँ पर अंधकार है और आपके पास ही प्रकाश है, तब भी आप इस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। यहाँ पर बोला गया है कि उस वस्तु के अतिरिक्त जो वस्तु है वहाँ पर प्रकाश होना चाहिए, तभी आप उस वस्तु को देख पाएंगे, नहीं तो आप उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। आगे हैं अंधकार में हम कुछ भी नहीं देख पाते हैं। वही समझाया गया है कि हम लोग अंधकार में कुछ भी नहीं देख पाते हैं। यहाँ पर है प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। नोट कर लीजिएगा, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। वास्तव में जब प्रकाश वस्तुओं से टकराकर हमारी आँख तक पहुँचता है तभी हम वस्तु को देख पाते हैं। यहाँ पर समझाया जा रहा है कि प्रकाश जो है वस्तु से टकराकर हमारी आँखों पर आता है। चलिए अब इस पॉइंट को हम लोग अच्छे से समझते हैं। इस पॉइंट को हम लोग अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर बताया रहा है कि प्रकाश जब वस्तुओं से टकराकर, यानी जो ये वस्तु है इससे टकराकर हमारी आँखों तक पहुँचता है। मान लीजिए ये प्रकाश है तो ये वस्तु पर टकराएगा, प्रकाश वस्तु पर टकराएगा और फिर हमारी आँखों पर आएगा, तब हम इस वस्तु को देख पाएंगे। यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि प्रकाश जब वस्तुओं से टकराकर, प्रकाश है वस्तु से टकराया, हमारी आँख तक पहुँचता है, हमारी आँख तक पहुँचता है, तब ही हम वस्तु को देख पाते हैं। चलिए आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे। चलिए हम आगे समझते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत, लाइट सोर्स कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि सूर्य हो गया, सूर्य भी एक प्रकाश स्रोत है। पृथ्वी का सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत क्या है? सूर्य है, बल्ब है, जलती मोमबत्ती है, दिया है, लैंप है, इत्यादि बहुत सी वस्तुएं हैं। इस जो ये प्रकाश स्रोत है इसको हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं, एक प्राकृतिक और मानव निर्मित। कुछ प्राकृतिक निर्मित होती है और कुछ मानव निर्मित, जो मानव ने अपने आप खुद से बनाया हो। जैसे मानव निर्मित में क्या आ जाएगा आपका? मानव निर्मित में आ जाएगा आपका लैंप हो जाएगा, जलती मोमबत्ती और आपका बल्ब हो जाएगा। और प्राकृतिक में आपका क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा, और भी बहुत सूर्य, तारा भी हो जाएगा, और भी बहुत चीज़ें हो जाएंगी जो प्राकृतिक यानी स्वयं द्वारा उत्सर्जित करते हैं। प्राकृतिक यहाँ पर
प्राकृतिक मतलब प्राकृतिक मानव द्वारा नहीं बनाए हो। प्राकृतिक उसे कहते हैं जो मानव निर्मित न हो। जैसे यहाँ पर बताया गया सूर्य, तारे आदि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। नोट कर लीजिएगा, सूर्य, तारे आदि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। इनमें सूर्य हम पृथ्वीवासियों के लिए सबसे बड़ा स्रोत है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पृथ्वीवासियों के लिए पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा सूर्य। बिजली का जलता बल्ब या ट्यूब, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, दिया आदि प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत हैं। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। यहाँ पर बताया गया है प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं, जैसे सूर्य, तारे, प्रकाश के तो बहुत सारे स्रोत हैं, उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जा सकता है। प्रकाश के जितने भी स्रोत होंगे उन्हें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में तो बदला जा ही सकता है। जैसे लालटेन, लैंप आदि में तेल संचित करके उसे रासायनिक ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जा सकता है। बिल्कुल बदला जा सकता है। अगर लालटेन में, लैंप में हम तेल में संचित करें तो रासायनिक ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जा सकता है। इसी प्रकार बिजली के बल्ब और टॉर्च में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में परिणत किया जाता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि ऊर्जा के विभिन्न रूपों से प्रकाश की प्राप्ति होती है। ऊर्जा के विभिन्न रूपों से हमें क्या प्रकाश की प्राप्ति होती है। अंततः प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। इसी के अनुसार क्या है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। ये भी पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जा सकता है। ये भारतीय भवन बुक है क्लास 10th का फिजिक्स का। अब चलिए फर्स्ट में हम लोग क्या पढ़े, प्रकाश और उसके स्रोत। यहाँ पर हमने फर्स्ट में पढ़े प्रकाश और उसके स्रोत, और हम सेकंड में अब हम लोग पढ़ेंगे प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। चलिए प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु को हम लोग समझते हैं। यहाँ पर है कुछ वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। बहुत सारी वस्तुएं हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं और बहुत सारी वस्तुएं हैं जो प्रकाश नहीं उत्सर्जित कर सकती हैं। जैसे सूर्य, बिजली, जलता बल्ब, मोमबत्ती, लैंप, दिया आदि ये सब प्रकाश को उत्सर्जित कर सकती हैं। तो जो वस्तुएं प्रकाश को उत्सर्जित करती हैं उसे हम लोग प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तुएं कहते हैं। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे सूर्य, बिजली का जलता बल्ब, जलती मोमबत्ती, दिया, लैंप इत्यादि आपका हो जाएगा। अब अगला है हमारा अप्रदीप्त वस्तुएं। जैसे मान लीजिए टेबल, कुर्सी, ये थोड़ी ना प्रकाश को उत्सर्जित करेंगे। यानी वे वस्तुएं जो प्रकाश को स्वयं नहीं उत्सर्जित कर सकती हैं उन्हें अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं या अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। जब किसी प्रदीप्त वस्तु से निकला प्रकाश किसी अप्रदीप्त वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है तब भी हम उससे अप्रदीप्त वस्तु को देख पाते हैं। उदाहरण के लिए ले लीजिए चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता। नोट कर लीजिएगा, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, वो अप्रदीप्त है। जब सूर्य से प्रकाश निकलता है, ये मान लीजिए सूर्य है और ये चंद्रमा, तो ये चंद्रमा प्रकाश नहीं उत्सर्जित करता है, ये सूर्य के प्रकाश से हमें दिखलाई देता है। जब यहाँ पर प्रकाश पड़ता है तो अभी हम चंद्रमा को देख पाते हैं। जब सूर्य से प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है और उस प्रकाश का कुछ भाग परावर्तित होकर हम तक पहुंचता है, उसका कुछ ही भाग हमें परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, इसीलिए हमें चांद आधा भी दिखता है और ज़्यादा प्रकाश आए तो हमें पूरा भी कभी कभी दिखता है। परावर्तित होकर पहुंचता है तभी हम चंद्रमा को देख सकते हैं।
चांदनी चंद्रमा से आता प्रकाश, याद रखिएगा चांदनी किसे कहते हैं? चंद्रमा से आता प्रकाश है। वास्तव में सूर्य का परावर्तित प्रकाश ही है। प्रकाश जैसे सूर्य से आता प्रकाश माना है। जब सूक्ष्म कणों जैसे वायु के अणुओं या धूल कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकृत करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहा जाता है। यहाँ पर क्या बताएं? प्रकाश जब सूक्ष्म कण हो, जैसे मान लीजिए धूल का कण हो गया, जब आप कोई भी कमरा जहाँ पर प्रकाश नहीं है वहाँ पर जाकर आप जब खिड़कियों को खोलिएगा तो प्रकाश आएगा, और जब प्रकाश आएगा तो उसमें छोटे छोटे धूल के कण होंगे, छोटे छोटे कण होंगे। तो वही जो क्या होते हैं? घूमते हैं, प्रकाश के चारों ओर घूमते हैं, और चारों ओर घूमते हैं उसे विकृत करते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग प्रकीर्णन कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस प्रकीर्णित प्रकाश के कारण हम दिन में ऐसी वस्तुओं को भी देख पाते हैं जिस पर सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पड़ता है। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पड़ता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रकाश की किरण। चलिए अब इससे भी हम लोग पढ़ेंगे। किसी प्रदीप्त पदार्थ जैसे मोमबत्ती की लौ या बिजली के जलते बल्ब से प्रकाश का सरल रेखा में सभी दिशाओं में जाता है। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। जैसे चित्र में सरल रेखा पर तीर लगाकर चिन्ह व दिशा बताया जाता है जिसमें प्रकाश चलता है। प्रकाश की किरणें के समूह को हम लोग किरण पुंज बीम कहते हैं। मुख्यतः किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। नोट कर लीजिएगा, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। एक अपसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज, और तीसरा अभिसारी किरण पुंज। तो हमारा पहला है अपसारी किरण पुंज। इस प्रकाश के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती हैं। अपसारी किरण पुंज वैसे किरण पुंज जिस किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु, मान लीजिए बिंदु हो गया ना, तो इसे फैलते चली जाती हैं। इसे हम लोग तीर फैलती हैं, बाहर की ओर निकलती चली जाती हैं। चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा समांतर किरण पुंज। ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। चित्र 1 का 1b में बहुत अधिक दूरी पर स्थित प्रकाश स्रोत जैसे सूर्य से आते प्रकाश किरण पुंज समांतर किरण पुंज माना जाता है। नोट कर लीजिएगा कि सूर्य से आते किरण पुंज को समांतर किरण पुंज माना जाता है। जैसे यहाँ पर हम लोग पहले अध्ययन किसका किया? अपसारी किरण पुंज। तो बताया ना, अपसारी किरण पुंज बाहर की तरफ फैलती चली जाती है, इसीलिए हम इसे बाहर की तरफ तीर देकर सूचित करते हैं। और समांतर किरण पुंज ये समान होती हैं, इसीलिए हम लोग इसको ऐसे करते हैं। और अभिसारी को भी समझ लेते हैं। अभिसारी एक बिंदु पर इकट्ठा, एक बिंदु पर सभी प्रकाश से जाती हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। चलिए इसका परिभाषा क्या होगा? इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ऐसे किरण पुंजों के बीच की दूरी घटती जाती है। यहाँ से आया तो इसका दूरी कुछ और होगा, और यहाँ की दूरी क्या घटते चली जाती है, यहीं पर यहाँ समझाया गया है। चलिए अब इसी के साथ इस वीडियो को भी एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।